हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का जो आपका प्री टेस्ट हुआ था। आज आपका 16 दिसंबर है। आज साइंस का आप एग्जाम दिए होंगे, उसका हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं इस वीडियो में। जो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है आप जरूर इसमें मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विद्युत परिपथ में आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। विद्युत परिपथ में आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये पहला उत्तर अगर आप ए लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का क्या यहाँ पर आंसर होने वाला है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे 3.6 × 10⁻6 जूल अगर लगाए होंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो अगर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन अगर आप मारे होंगे तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को जरूर आप फाइनल एग्जाम के लिए याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, धारा का माप के लिए आमीटर का उपयोग किया था। अगर आप मारे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विद्युत मोटर जो रूपांतरित किसको किस में बदलता है। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप मारे हैं क्या, जरा दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया था। अगर आप बायफोकल लेंस मारे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। तो अगर ये ऑप्शन नंबर सी आप मारे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है। याद रखिएगा, टेस्ला मार के हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर अवतल दर्पण रहता तो क्या बनता, उल्टा बनता। तो अगर इसका राइट आंसर डी मारे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो याद रखिएगा, P = 1/f संबंध होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, हम लोग विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर अगर आप मारें तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं तो बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। अगर अभिकारक मारे तो बिल्कुल राइट आंसर मारा है। आगे देखिए Zn+CuSO4 मतलब कॉपर से ज़्यादा अभिक्रिया कौन है, सिर्फ जिंक है। तो देखिए कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया और ZnSO4 बना दिया। तो एक ठो विस्थापित हो रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर अगर आप विस्थापन अभिक्रिया मारे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक तन्य धातु, सबसे ज़्यादा जो तन्य धातु कौन सा होता है, सोना होता है। अगर सोना मारे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं तो कौन सा धातु है। तो सोडियम है, पोटेशियम है। तो आप सोडियम अगर मारे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं COOH प्रकार्यात्मक समूह किसका है। तो याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ये ऑप्शन आप मारे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं संपीड़ित प्राकृतिक जो गैस है वो कौन सा, मीथेन। अगर आप मार के आए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा, CaSO4 2H2 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलता है तो हमारा ये आंसर होता है। ठीक है, तो अगर ये मार के आए तो बिल्कुल आपका राइट मार के आए। आगे देखिए, अम्लों में जल के साथ मिलाने पर क्या उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, H+ आयन उत्पन्न होता है। अगर H+ आयन मारे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग आसानी से कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धनात्मक बोलते हैं। ठीक है, विद्युत धनात्मक अगर मारे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, आपका पेप्सिन के द्वारा होता है। अगर मारे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद अगर ग्लूकोज मार के आए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं वसा के पाचन है तो कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा, लाइपेज है। क्या है, लाइपेज। अगर लाइपेज मारे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर मार के आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या हो जाएगा। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। अगर आप मार के हैं तो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है। तो याद रखिएगा, सेरेब्रम आप मारे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला। आगे देखते हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होने वाला। तो याद रखिएगा, आप न्यूरॉन मारे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परागकण में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। अगर परागन आप मार रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला। आगे देखते हैं एकल जीव में प्रजनन की विधि जो होता है वो द्विखंडन में होता है।
है, मुकुलन होता है, विखंडन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए आनुवांशिक का जनक किसको बोलते हैं, तो मेंडल को बोलते हैं। अगर आप मेंडल मार के हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अगर आप ये मारा है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपको 2 नंबर वाला क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो उसकी क्षमता निकालना, ये क्वेश्चन पूछा था। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारक पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पूछा था। नेत्र का समंजन क्षमता से आप क्या अभिप्राय है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा था। एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा था। हाइड्रोजनीकरण क्या है और पौधों में पाए जाने वाले 2 हार्मोन का नाम, और अपोहन क्या है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर वाला, तो विद्युत बल्ब में तंतु टंगस्टन का क्यों बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा था। ओम का नियम देखिए आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया था। अपरूपता से क्या अभिप्राय है, कार्बन को 2 अपरूपों का नाम बताइए, ये क्वेश्चन पूछा था। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, ये पूछा था। अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या उदाहरण दीजिए, और प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है, ये आपको पूछा था। कितना, 3 नंबर में। 5 नंबर वाला हम देखिए क्वेश्चन पूछा था लॉन्ग क्वेश्चन में, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 मीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए, ये क्वेश्चन पूछा था। श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा दीजिए। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो कुल प्रतिरोध बताइए, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं और धातुओं में अंतर बताइए, और निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, 5 तो इसका पूछा था। आगे देखिए अमीबा में पोषण की विधि का सचित्र बनाइए, यह क्वेश्चन पूछा था। और ओजोन क्या है, यह परितंत्र को कैसे प्रभावित करता है, इतना क्वेश्चन हमारा प्री बोर्ड में पूछा था, जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट